नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कपल। फिज़िक्स के अंदर कपल का मतलब होता है कि जब भी हमारे पास टॉर्क हो यानी कि टर्निंग इफेक्ट हो किसी बॉडी के अंदर, वो दो जगह पर हो रहा हो। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हमने एक फ़िक्स पॉइंट रखा है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लें, उसका फ़िक्स पॉइंट हमने यहाँ पर फ़िक्स कर दिया है और दो अपोजिट साइड्स हैं। दो अपोजिट साइड्स पर जिसकी लेंथ भी सेम हो हमारे पास और जिसके ऊपर फोर्स भी सेम लग रही हो, लेकिन फोर्सेस लग रही हो अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हो तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर कपल का फिनोमेना हो रहा है, जहाँ पे फोर्सेस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, यानी कि मोमेंट ऑफ आर्म भी सेम है, फोर्सेस भी सेम है, लेकिन है क्या, फोर्सेस दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो रही है। न्यूमेरिकल में कह रहे हैं कि आप मैकेनिक्स यूजेज अ डबल आर्म स्पैनर। डबल आर्म स्पैनर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमारे पास टी शेप का होता है एक आर्म स्पैनर, जिसके अंदर हम यहाँ पर नट को जो है फिट कर रहे होते हैं और यहाँ पर डबल साइडेड होते हैं, दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे होते हैं। टू टर्न अ नट ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन। 15 न्यूटन की जो यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है एट ईच एंड ऑफ द स्पैनर। स्पैनर के दोनों साइड्स पे 15 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, क्योंकि जो पर्सन फोर्स लगा रहा है वो दोनों साइड पर लगा रहे हैं फोर्स। अब कह रहे हैं एंड प्रोड्यूसेस अ टॉर्क ऑफ 60 न्यूटन मीटर। टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है 60 न्यूटन मीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द मोमेंट आर्म। हमसे मोमेंट आर्म की लेंथ पूछी जा रही है, यानी कि डी पूछा जा रहा है, तो अब हमें उसकी लेंथ बतानी है। हमारे पास F1 15 है और F2 15 है, दोनों के दोनों 15 है, क्योंकि जो दोनों फोर्सेस दोनों साइड पर वो 15 न्यूटन लग रही है, क्योंकि यहाँ पे कपल वाली फोर्स लग रही है जहाँ पे दोनों फोर्सेस बराबर होती हैं। और अगर हम कपल के लिए फॉर्मूला यूज़ करें तो वो होता है टॉर्क जो है एक साथ प्रोड्यूस होंगे, टॉर्क 1 और टॉर्क 2। तो अगर मैं टॉर्क 1 के लिए फॉर्मूला लिखूँगी तो यहाँ पर हो जाएगा D1 F1, और टॉर्क 2 के लिए फॉर्मूला लिखूँगी तो यहाँ हो जाएगा D2 F2। क्योंकि मैंने आपको बताया कि दोनों जगह पर फोर्सेस भी सेम होती हैं और डिस्टेंस भी सेम होता है, चाहे वो R लिखें आप या D लिखें, तो यहाँ पर D1 और D2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर मैं D1 और D2 इक्वल होंगे, जिसको मैं D का नाम दे रही हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी D इज़ इक्वल टू F1 और D2 की जगह भी लिख दूँगी D इज़ इक्वल टू F2, यानी कि दोनों जगह D क्या है, इक्वल है। यहाँ से दोनों में से D कॉमन ले लिया, यहाँ आ जाएगा F1 प्लस F2। अब हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है ये D डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मालूम करना है, तो यहाँ पर D हमारे पास सेपरेट करना होगा, D के साथ एक्स्ट्रा है F1 प्लस F2। अब यहाँ पर देखिएगा ये F1 प्लस F2 D के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एडिशन नहीं हो रहे, एडिशन ये दोनों आपस में हो रहे हैं, लेकिन D के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा को हम यहाँ पर दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये फॉर्मूला रीअरेंज हो जाएगा, टॉर्क इज़ इक्वल टू F1 प्लस F2। D के लिए फॉर्मूला अरेंज हो गया है, वैल्यूज़ को हम पुट कर सकते हैं, F1 की वैल्यू भी गिवन है, F2 की वैल्यू भी गिवन है और टॉर्क की वैल्यू भी गिवन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टॉर्क की वैल्यू की जगह 60, F1 है हमारे पास 15 और F2 भी है हमारे पास 15, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 30, तो D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 और D का यूनिट क्या है, मतलब डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। तो ये है हमारे पास दोनों कपल के दरमियान जो मोमेंट ऑफ आर्म है, दोनों का डिस्टेंस 2 मीटर, यानी कि यहाँ पर ये जो R है ये भी 2 मीटर था और ये R भी 2 मीटर था, और जो फोर्स थी वो थी 15 न्यूटन और यहाँ पर भी 15 न्यूटन। न्यूमेरिकल है हमारे पास कपल का, कह रहे हैं इफ़ ही वांट्स टू प्रोड्यूस टॉर्क ऑफ 80 न्यूटन मीटर। उसी सवाल को कंटिन्यू करके कह रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि टॉर्क जो है वो 80 न्यूटन मीटर हो विद द सेम स्पैनर, उसी स्पैनर के साथ, हाउ मच फोर्स ही शुड अप्लाई, हमें कितनी फोर्स अप्लाई करनी होगी। स्पैनर सेम है, यानी कि स्पैनर का जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास क्या होगा, 2 मीटर होगा, जो कि अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है। तो स्पैनर का डिस्टेंस हमारे पास 2 मीटर रहना चाहिए, लेकिन टॉर्क पहले 60 न्यूटन मीटर था, अब 80 न्यूटन मीटर है। तो टॉर्क हमारे पास सेम है, स्पैनर का डिस्टेंस हमारे पास सेम है, लेकिन अब हमें मालूम करना है कि यहाँ पर F1 कितनी होगी और F2 कितनी होगी, यानी कि दोनों साइड्स पे जो कपल के दोनों साइड्स पे जो फोर्स लगती है वो फोर्स हमें मालूम करना है कि F1 और F2 कितनी होगी। तो अभी ही हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में पढ़ा था कि जो कपल में फोर्सेस लगती हैं, चाहे वो F1 हो और F2 हो, दोनों के दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये है कि F1 और F2 दोनों इक्वल होती है, जो कि F के बराबर होती है। तो यहाँ पर जब हम कपल के लिए बात करते हैं तो दो टॉर्क्स होते हैं, तो टॉर्क 1 टॉर्क 2।
टॉर्क 1 की जगह दोबारा मैं लिख रही हूँ dF1 प्लस dF2। अब के बाद मैंने यहाँ पर d1 d2 नहीं किया क्योंकि हमारे पास पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि d भी क्या होगा, हमारे पास सेम होगा, तो यहाँ पर d2 मीटर हमारे पास सेम ही है। अगेन यहाँ पर हम d को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F1 प्लस F2। अब के बार हमें d मालूम नहीं करना है, अब की बार हमें F1 और F2 मालूम करना है। तो F1 F2 के साथ एक्स्ट्रा है d को हम सेकंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे। टॉर्क अपॉन d इज इक्वल टू F1 प्लस F2। फोर्सेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फोर्सेस F1 और F2 दोनों ही इक्वल होती हैं, जिसको हमने F का नाम दे दिया। तो यहाँ F1 और F2 की जगह अगर मैं F प्लस F कर दूँ और टॉर्क अपॉन d से, तो F प्लस F जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होता है x प्लस x हो जाएगा हमारे पास 2x, इसी तरीके से F प्लस F हमारे पास हो जाएगा 2F। तो टॉर्क अपॉन d हमें मालूम क्या करना है, F1 F2 मालूम करना है जो कि इक्वल है, तो हमें यानी कि F मालूम करना है। F के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। टॉर्क अपॉन 2d इज इक्वल टू F। वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। टॉर्क है हमारे पास 80, 2 हमारे पास फॉर्मूले का, और डिस्टेंस जो हमें गिवन है वो है 2। तो यहाँ पर F इज़ इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पर आ जाएगा तकरीबन 20 न्यूटन। तो इसका मतलब है कि F1 F2 जो कि F के बराबर थी उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 20 न्यूटन। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स थे चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के। होमवर्क असाइनमेंट में आप लोग को कुछ न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे, उसको सॉल्व कर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।